नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज के करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास बर्न खदान जो प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोना उत्पन्न करती है किस देश में स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका में, मलेशिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में। सही विकल्प है इंडोनेशिया में। ग्रासबर्ग खदान इंडोनेशिया में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है। अगला प्रश्न है कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है यस बैंक। यस बैंक को 2025 की ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है? केरल ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है? 10 वर्षों के बाद में, 15 वर्षों के बाद में, 20 वर्षों के बाद में, 30 वर्षों के बाद में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष के बाद में। 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर के 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया? 6.1%, 7.1%, 7.5%, 8.3%, 9.1%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9.1%। भारत का जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को शून्य भेद भाव दिवस मनाया गया? 27 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 2 मार्च को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? भूटान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। IMF ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने के लिए ऋण देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 74वीं पुण्यतिथि, 75वीं, 76वीं, 77वीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 76वीं। सरोजिनी नायडू की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता थी और पहली महिला राज्यपाल बनी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने, इसरो ने, बार्क ने, BARC कहा जाता है, और IISc ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए DRDO ने। DRDO और भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च को, ऑप्शन बी 2 मार्च को, ऑप्शन सी 3 मार्च को या ऑप्शन डी 4 मार्च को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में कहा 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ओडिशा में, गोवा में, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए आई थिंक कट गया था। ओडिशा में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? अमेरिका में, फ्रांस में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। भारतीय सेना प्रमुख ने फ्रांस में युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने विश्व युद्धों में योगदान दिया था। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर के कितने लाख करोड़ रुपए हो गई? 7.64 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी है 8.54 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी है 8.67 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन डी है 9.82 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8.54 लाख करोड़ रुपए। बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, जो राज्य के विकास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO, एल्मिको कहा जाता है, ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? पंजाब में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। एल्मिको ने त्रिपुरा में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंगों की उपलब्धता बढ़ेगी।